हेलो फ्रेंड्स, अनाईवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड में नियुक्ति दिए जाने के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा और उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए गए थे। लेकिन उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा इस नियुक्ति संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने और जितने भी मुख्यमंत्री बने उन सभी ने शिक्षित बेरोज़गारों को हर संभव मदद की। और जहाँ पर भी जिस मंत्री के हाथ में जो भी कार्य था शिक्षित बेरोज़गारों के लिए, उन्होंने अपनी तरह से पूरी तरीके से मदद की और सभी लोगों का सहयोग भी किया। तो फ्रेंड्स, अनाईवस डीएलएड वालों के लिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा ऐसा अन्याय किया गया कि नियुक्ति मिलने ही वाली थी, तो उनके द्वारा गरीब जो शिक्षित बेरोज़गार थे, जो सरकारी संस्थानों से ज़्यादा फीस दे करके या फिर अन्य जगह से ज़्यादा फीस दे करके डीएलएड प्राप्त नहीं कर सकते थे या बीएड नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाईवस के माध्यम से डीएलएड कराने का आदेश जारी किया गया। इसके लिए उन्होंने संसद के दोनों सदनों से विचार विमर्श किया। लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में डिस्कस हुई और तत्पश्चात संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित करने के बाद एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा और एनसीटीई के द्वारा अनाईवस डीएलएड को मान्यता प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूल होते हैं सीबीएसई बोर्ड के, और इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के उत्तराखंड बोर्ड के जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले वेल एजुकेटेड जो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो रेगुलर तरीके से डीएलएड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है, गरीब लोग हैं लेकिन वो काफ़ी योग्य हैं, उनके अंदर टैलेंट है, वो पढ़ाना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो रेगुलर डीएलएड करने से वंचित रह जाते हैं। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए, चूँकि हमारे देश के जो भी बड़े बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन सबको इस बारे में ज्ञात है, पता है कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर एमए या बीए एमए करने के बाद जो काफ़ी टैलेंटेड शिक्षित बेरोज़गार होते हैं वो पढ़ाते हैं वहाँ पर, और उनको वहाँ पर बहुत कम मानदेय मिलता है, 4,000-5,000 रुपये मिलते हैं, और उसके बावजूद वो उन विद्यालयों में जी जान से पढ़ाते हैं, लेकिन उनको मानदेय बहुत कम मिलता है। तो चूँकि उनको यही कहा जाता है कि ये ट्रेंड नहीं है, ये प्रशिक्षित नहीं है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो काफ़ी टैलेंटेड टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया कि अनाईवस डीएलएड के माध्यम से इन शिक्षित बेरोज़गारों को भी प्रशिक्षित किया जाए। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए
माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया गया। तो लाखों की संख्या में NIOS के माध्यम से इन टीचरों को, जो कि विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, इन टीचरों को सेवारत प्रशिक्षण 2 वर्ष का दिया गया। और जो भी ये प्रशिक्षण मिला है वो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा दिया गया है। और राजकीय इंटर कॉलेजों को यहाँ पर स्टडी सेंटर बनाया गया था, अध्ययन केंद्र बनाया गया था। तो प्राइवेट टीचरों ने विद्यालयों में पढ़ाते हुए इस द्विवर्षीय DLED को पूरा किया। और उसके बाद NIOS DLED के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, डिप्लोमा प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, और पूरे भारतवर्ष में इसके लिए अथॉरिटी प्रदान की गई कि किसी भी सरकारी विद्यालय में NIOS DLED के जो कैंडिडेट्स हैं वो सरकारी सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आदेश भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करने के बाद उत्तराखंड के जो हमारे शिक्षा सचिव महोदय हैं और शिक्षा निदेशक महोदय हैं, उन सभी को इन तमाम लीगल तरीके से जो भी विधिवत एक NIOS से DLED कराया गया है द्विवर्षीय, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है शिक्षा निदेशक महोदय को। और इसके अलावा हाईकोर्ट उत्तराखंड को भी संपूर्ण जानकारी है कि ये NCT से मान्यता प्राप्त है और डाइट DLED के समकक्ष है। जिस प्रकार से डाइट से DLED किया हुआ अभ्यर्थी उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र है, उसी प्रकार से NIOS से DLED किया हुआ जो अभ्यर्थी है वो भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र है। तो इन तमाम चीज़ों को और इन नियमों को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट और उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा NIOS DLED को भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए आदेश पारित किया गया। लेकिन उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा इस आदेश को बिना सोचे समझे निरस्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, 2019 में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैकलॉग के जो पद थे उनके लिए टिहरी गढ़वाल से NIOS DLED के किसी एक अभ्यर्थी ने अप्लाई किया था, लेकिन उस अभ्यर्थी के आवेदन को इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, बिना सूझबूझ के और बिना जानकारी के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। और लगभग जो अभी वर्तमान में भर्ती चल रही है 2020 में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो चल रही है, उसमें लगभग 350 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। और उनके भविष्य को लेकर के शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इतनी तमाम तरह की परिस्थितियों से गुजरते हुए, आर्थिक स्थिति से गुजरते हुए इन अभ्यर्थियों ने किस प्रकार से द्विवर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचा। और NIOS DLED वालों को इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर करने की उन्होंने कोशिश की, अपनी ताकत लगा दी। और अन्य जो लोग थे उन लोगों से भी इसमें मदद देने की कोशिश उनके द्वारा की गई और वाहवाही लूटी। लेकिन उन्हें लग रहा है कि NIOS DLED वालों को
इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया तो मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, ये उनके द्वारा सोचा जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत कार्य किया है NIOS DLED के कैंडिडेट्स के लिए, शिक्षित बेरोज़गारों के लिए। उनकी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास उनके द्वारा किया गया और कितना दुखी उनके द्वारा NIOS DLED वालों को किया गया है, इसका एहसास उनको बिल्कुल भी नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ इतनी बात आ रही है कि उन्होंने NIOS DLED को बाहर करके बहुत बड़ा कार्य कर दिया। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय, आपने NIOS DLED वालों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करके एक बहुत बड़ा अन्याय किया है और इन गरीब शिक्षित बेरोज़गारों को आपने दरकिनार कर दिया है। तो फ्रेंड्स, 5 साल के कार्यकाल में शिक्षित बेरोज़गारों को सभी लोगों ने जहाँ पर भी जो भी हेल्प की मदद की, तो उसके लिए सभी विधायक और मंत्रीगण और मुख्यमंत्री महोदय सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सभी लोगों को रोज़गार देने का प्रयास किया। लेकिन उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी NIOS DLED वालों को रुलाया है और सभी NIOS DLED वालों के रोज़गार को उनके द्वारा छीना गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के पुण्य का काम करने का मौका उनको शायद अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।